वेलकम ऑल बच्चों। जो पिछला न्यूमेरिकल था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सेल इनपुट मशीन का, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी हम लोगों ने कर लिया था। आज पार्ट सी की बारी है। देखो पार्ट सी में क्या कहता है। पार्ट सी में कहता है कि विद द एक्साइटेशन एज इन पार्ट ए remaining constant, the generator is made to operate with a power angle of 30 degrees. Calculate the new power output, armature current and power factor. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये ओवर एक्साइटेड जनरेटर का फेजर डायग्राम आ गया। अब पार्ट सी का हमको सोल्यूशन करना है। थोड़ी सी जगह बच गई है, फेजर डायग्राम के नीचे ही कर देते हैं। सी, इसमें गिवन क्या है? गिवन एक्साइटेशन सेम है ना, तो एफ का वैल्यू हम लोगों को क्या आया था? मैग्नीट्यूड एफ था 1.95 पर यूनिट। और अब डेल्टा दिए हुए 30 डिग्रीज। तो तुमसे पूछ रहा है पावर आउटपुट, इसलिए P इज इक्वल टू V E F by XD sin delta plus V square by 2 into 1 by X cube minus 1 by XD multiplied by sin 2 delta। कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। इज इक्वल टू, थोड़ी जगह है ना, नहीं तो नेक्स्ट पेज नहीं, नेक्स्ट पेज चले जाते हैं, इसको छोड़ दो। ये इसको यही काटता चला जा रहा है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट पेज। देखो, वैल्यू पुट कर देंगे। P is equal to V 1 per unit, EF 1.95 per unit, XD का वैल्यू 1.25 sin delta is 30 degrees। 30 है, 36 नहीं है, it is not 36, 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस V स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स क्यूब 0.75 माइनस 1 बाई एक्स डी 1.25 multiplied by sin 2 delta, 2 इंटू 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। कैलकुलेटर लो और इसे कैलकुलेट कर डालो, देखो पी कितना आता है। पी देखो कितना आता है, कहाँ है कैलकुलेटर? वन पॉइंट 95 बाई 1.25 sin 30 डिग्री ना। हो गया ये
1.95 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 0.5 डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस 1/2 हो गया, मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 इनवर्स प्लस 1.25 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री। देखो ये डाल दिया, ये वैल्यू आ गया 1.7038 करके आ रहा है, इज इक्वल टू 1.7038 कर लो, 38 पर यूनिट। एक तो आंसर ये हो गया, ये पूछ रहा था कि पावर कितना हुआ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि पावर फैक्टर करंट वाला पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है देखो, न्यू पावर आउटपुट तो निकाल दिया, आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट पावर फैक्टर निकाला है। फेजर डायग्राम का ध्यान रखोगे। देखो अब फेजर डायग्राम से तुम देखोगे कि ई एफ वी एफ तुमको याद है ई एफ इज इक्वल टू वी कॉस डेल्टा प्लस आई डी एक्स डी था, हाँ या ना, हाँ ना, नहीं था, ई एफ इज इक्वल टू वी कॉस डेल्टा प्लस आई डी एक्स डी था ना, आई डी निकाल सकते हो, आई डी निकाल सकते हो, वी हैव आई डी is equal to EF minus V cos delta by XD। ठीक है, देखो EF 1.95 है तो V cos डेल्टा उससे कम ही होगा ना, तो EF माइनस V cos डेल्टा बाई XD कर दो, इज इक्वल टू 1.95 माइनस 1 इंटू कॉस 30 डिग्रीज, डेल्टा 30 डिग्री कर दिया है ना, डिवाइडेड बाई XD, XD क्या है 1.25, ठीक है 1.25, तब क्या हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया 1.95 1.95 माइनस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.25, यही वाला था ना, देखो इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया 0.8672, राउंड ऑफ करके
देख लो 0.86717 था ना, इज इक्वल टू 0.8672, 8672 पर यूनिट। ठीक है, अब जैसे ही तुमको आईडी निकल गया, ओवर एक्साइटेड जनरेटर का केस है, तो ये बताओ कि ई डैश क्या होगा, क्वाड्रेचर एक्सिस लोकेटर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देन ई डैश का मैग्नीट्यूड, फेजर डायग्राम देख लोगे, ये होता है ई एफ का मैग्नीट्यूड माइनस आई डी मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी माइनस एक्स क्यू। वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 1.95 माइनस आई डी का वैल्यू 0.8672 था ना, कैलकुलेटर देख रहा हूँ, 0.8672 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी 1.25 माइनस एक्स क्यू 0.75, ये होगा वैल्यू इसका। जगह है कुछ? हाँ जगह है, इसे कैलकुलेट करते हैं। ई डैश का वैल्यू आ गया 1.95 माइनस 0.8672 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 माइनस 0.75, ये तो पॉइंट कितना हो जाए, 0.5 7 12 0.5 ही होता है। एनीवे मैंने पूरा ही लिख दिया। अब इक्वल टू प्रेस करो, यह आ गया 1.5164 इज इक्वल टू 1.5164 पर यूनिट, ये वैल्यू आ गया ई डैश का। तो फेजर डायग्राम को अगर चेक करो तो क्या क्या फिगर्स आए हैं उनको देखो। तुम्हारा ये ई डैश का जो वैल्यू है, यह आ गया है 1.5164, 1.5164, ये वैल्यू है ई डैश का। ई एफ का वैल्यू क्या था, 1.95, मैं पर यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, डेल्टा तुमने लिया था 30 डिग्री, और आई ए और फाइव वगैरह को तो पता करना है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन है। अब तुम देखो ये ई डैश क्या होता है, v प्लस जे आई ए एक्स क्यू होता है। ई डैश इज v प्लस जे आई ए एक्स क्यू। तो अगर हमको आई ए निकालना हो तो क्या करें, ई डैश माइनस वी बाई जे एक्स क्यू कर देते हैं, सारा निकल जाएगा एक साथ, कितना क्विक हो जाता है। आई ए निकालने के लिए बेटा ई डैश माइनस वी एज फेजर बाई जे एक्स क्यू कर दो, रिजल्ट निकल जाएगा। देखो यहीं पर लिखता हूं मैं, देन आई ए as phasor is equal to E dash
as phasor, minus V as phasor, divided by JXQ. ठीक है, इसी लाइन में आगे बढ़ जाते हैं जगह बचाने के लिए। भाई ये क्या हो गया, इससे तुमको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकल जाएगा। आई ए इज इक्वल टू ई डैश का वैल्यू तुमने लाया है 1.5164 और एंगल क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये इसका एंगल है। माइनस वी है 1 एंगल 0 डिग्री, डिवाइडेड बाय जे एक्स क्यू, जे 0.75। कैलकुलेट कर लो, सीधा रिजल्ट मिल जाएगा, सीधा रिजल्ट मिल जाएगा बच्चे। पोलर फॉर्म में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है मैं तुमको दिखाता हूँ, तुम भी कैलकुलेटर निकाल के करो। 1.5164 माइनस 1, एंगल 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाई 0.75 आई, ये तो जे लेता नहीं है, 0.75 आई, देख लो, इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ आया, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आर एंगल थीटा में, आर थीटा में, ये वैल्यू आ गया 6.885 एंगल -90 डिग्री, टिपिकल। आ रहा है आई ए इज इक्वल टू 6.88, 6.9, 0.688 आई ए इज इक्वल टू 0.688 एंगल -90 डिग्री। ये वैल्यू तो ठीक नहीं लगता है यार, वैल्यू ठीक नहीं लग रहा है, एक बार फिर चेक करते हैं। एंगल लिखा ही नहीं था, यही गड़बड़ है ना, ठीक है, एंगल 90 डिग्री, एंगल नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा, एंगल 30 डिग्री -1, अब ठीक है, एंगल नहीं लिखा था, अब एंगल लिख दिया, तो अब ये आ रहा है शिफ्ट और एंगल थीटा, ये आ रहा है 1.0938, ये हुआ, ये सही है, ये गलत था। आई ए इज इक्वल टू, देख लो, 1.0938, 1.0938 और एंगल, एंगल देखा देता हूँ,
-22.447 देख लो, राउंड ऑफ कर देंगे सेकेंड डिजिटल प्लेस पे, -22.45 कर देते हैं, 45 डिग्री पर यूनिट। हो गया आंसर, दैट इज IA का मैग्नीट्यूड आ गया 1.0938 per unit, and PF is equal to cos 22.45 degrees lag, माइनस एंगल है, डिग्री lag is equal to cos 22.45 डिग्री, cos 22.45, इसका वैल्यू है 0.9242 is equal to 0.9242 per यूनिट। हो गया आंसर, दैट इज द आंसर। चाहो तो हाईलाइट कर दो, ग्रीन से हम लोग यूजुअली हाईलाइट करते हैं ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर का। एक और पावर आउटपुट का भी आंसर था, वो भी देख लो, प्रीवियस पेज पे होगा पावर आउटपुट निकाला हुआ, नेक्स्ट पेज पर निकाला था ना। पावर आउटपुट था 1.7038 पर यूनिट, इसको हाईलाइट कर दो, 1.7038 पर यूनिट। अब इसको वेरीफाई कर लिया जाए, वेरीफाई ऐसे कर लिया जाए कि यही पावर आना चाहिए वी आई कॉस फाई करके, यही पावर वी आई कॉस फाई करके आना चाहिए। दूसरे पेज पे करते हैं वेरीफाई, चेक। ये रफ, तुम लोग रफ में करोगे, हम तो तुमको दिखाने के लिए फेयर में कर दे रहे हैं। कैलकुलेशन चेक, कैलकुलेशन चेक। क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि ऑल्सो जो नया पावर आया है वो वी आई ए कॉस फाई होना चाहिए ना बेटा, वी आई ए इंटू कॉस फाई होना चाहिए। वी है 1 पर यूनिट, आई ए तुम्हारा कितना निकला 1.0938, 1.9038, 1.9038, ये था ना। और कॉस फाई कितना निकला, कॉस फाई था 1.0938 था यार, गलत कर दिया, 1.0938 था। यही सब गलती हो जाती है, 1.0938 था।
1.0938 था। और पीएफ क्या था? 1.0938 हो गया 0.9242 0.9242 0.9242। इसको देखो उतना ही पावर आता है कि नहीं। अगर पावर नहीं आता है तो कैलकुलेशन में हम लोगों ने ये गलत किया है। देखा जाए 1.0938 मल्टीप्लाइड बाय 0.9242, ठीक है, इज इक्वल टू 1.01088 आ रहा है। यहाँ कितना पावर आया था चेक करें। 1.7038 पर यूनिट था। ये तो गलत हो गया। इसका मतलब कहीं गलती। 1.010889 आ रहा है। ये तो कहीं गलत है। चेक किया जाए। हाँ, गलती पकड़ा गई। यही कैलकुलेशन गलत था। ये कैलकुलेशन गलत था। ये आ रहा है 1.0109। कहीं गलती कर दिया होगा लिखने में। अब ये सही आ गया। अब ये सही आ गया बेटा। 1.0109 है ये। 1.0109 पर यूनिट। P इज इक्वल टू 1.0109। देख लो ऊपर कैलकुलेशन देख लो, वो भी बिल्कुल सामने है तुम्हारे। तो जब हम लोग चेक कर रहे थे तो आंसर क्या आया था? ये आंसर आया था 1.0938 1.0938 इंटू 0.9242। यही था ना? यही था। इसका इज इक्वल टू देखो कितना आता है। 1.010889 आ गया ना? सेम आ गया। 1.0109 पर यूनिट है, ये भी आ गया। अगर ये चेक हो गया तो समझो कि तुम्हारा सारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ओके है ये। चलो कैलकुलेशन भी चेक हो गया। देख लो कितना आ गया था। तो ये तो इसी पार्ट में काफ़ी टाइम लग गया बच्चों। देखा जाए कितना वक्त लग गया, रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था। चेक कर लिया जाए। रिकॉर्ड तो हो रहा है। टाइम कितना लग गया है? 29 मिनट्स लगा है। चलो इसको छोड़ो, इसलिए कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी लंबा है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इजाज़त दो। इसको ख़त्म कर देते हैं। अब इसको हाइड कर देते हैं ओपन बोर्ड को। बाकी तो सब ठीक ही है। यहाँ ग्रिड तो बनाया ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ये सारा कैलकुलेशन ठीक था। शुरू ही में गलती कर दिया था, पर नहीं क्या गलती हुई हो गई थी। तो ये डैश का मैग्नीट्यूड था, ये एफ का मैग्नीट्यूड था, ये डेल्टा का मैग्नीट्यूड था। जो फाई निकल करके आया वो चाहो तो मैं लिख देता हूँ डायग्राम पे। फाई कितना था? फाई था 22.45 डिग्री। 22.45 डिग्री।
22.45 डिग्री था। पाई ये था 22.45 डिग्री। पाई इज इक्वल टू ये था। साइ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 30 और 20 50 और 2 52.45 हो गया। आइए का मैग्नीट्यूड आ गया था, लिखने की ज़रूरत है, कितना आया था? 1.0938 आया था। 1.0938। वन पॉइंट ज़ीरो नाइन थ्री एट सब पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, और ये भी पर यूनिट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ आईडी वाले की ज़रूरत नहीं है, आइए हम निकल ही गया, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। रिकॉर्डिंग हो रही है, एंजॉय करो ज़िंदगी को। हैव ए नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।